वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशु सिंह और मैं यहां आपको कुछ यूपीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स देने वाली हूं। जैसा हम सभी को पता है, जो यूपीपीएससी यानी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसके बाद में आता है आपका मेंस, देन आफ्टर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। एक्चुअली पेपर 1 क्या है? पेपर 1 है आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर, जिसमें आपके 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 200 मार्क्स होते हैं, और टाइम इंटरवल होता है आपका 2 आवर्स का, एंड 1/3 आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। देन आफ्टर आपका सेकंड पेपर जो होता है वो सीसेट का होता है, क्वालिफाइंग होता है, एंड 33% आपको लाने ही होते हैं, तभी आप इसके बाद मेंस में बैठ सकते हैं। अगर आपके 33% से कम है फ्रेंड्स, चाहे आपके पेपर 1 में कितने भी ज़्यादा नंबर हैं, अगर आपके पेपर 2 में आप पास नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप प्री एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। और पेपर सेकंड जो होता है उसमें क्वेश्चन 100 होते हैं एंड मार्क्स 200 होते हैं। ये सभी को पता है, एज़ यूजुअल टाइम इंटरवल 2 आवर्स होता है। बट बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो गलती ये करते हैं कि वो पेपर सेकंड को बहुत ही लाइटली लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो सीसेट एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का वो बहुत ईजी है और उसको ईजीली क्वालिफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि वो सीसेट के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल लास्ट में करते हैं। जो वो सोचते हैं 1 मंथ बचेगा तब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी ईजिली कर लेंगे। जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में सक्षम हैं, जो साइंस स्ट्रीम से हैं, उनको ये इजी पड़ता है, बट जो आर्ट स्ट्रीम के उनको ये तैयारी, मैं तो ये कहूँगी कि जीएस के फर्स्ट पेपर के साथ साथ ही उन्हें सीसेट की तैयारी भी करते रहना चाहिए, जिससे उनके लिए ये पेपर बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया है। देन आफ्टर जब आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। आपका मेंस परीक्षा जो है वो 8 पेपर की होती है। इसमें सबसे पहला पेपर्स होता है फ्रेंड्स जनरल हिंदी का, यानी कि सामान्य हिंदी, जिसमें बेसिकली हिंदी व्याकरण आती है, या छोटी हल्की फुल्की साहित्य भी आ जाता है, बहुत ही हल्का फुल्का, जो 150 मार्क्स की होती है आपकी। उसके बाद आपका ऐसे का पेपर होता है, वो भी 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद में जनरल स्टडीज़ के होते हैं 4 पेपर, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो चारों पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं। देन आफ्टर उसके बाद आपने जो भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किए होते हैं, उन दोनों एग्ज़ाम उसके होते हैं 200 मार्क्स के। जब आप इन सभी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको फ्रेंड्स खुद रियलाइज़ होगा कि ये परीक्षा कितना संघर्ष और कितनी मेहनत चाहती है। तो उसके पश्चात आपका इंटरव्यू होता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। ये एक सिंपल क्राइटेरिया था, एक फॉर्मेट था इस एग्ज़ाम का, जो कि सभी लोगों को पता है इजीली, और सभी इसको चाहे तो नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, चाहे वो उनको जो इस एग्ज़ाम को दे चुके होंगे उनको पता भी होगा। बट मैंने फिर भी आपको एक प्रारूप इसका बता दिया है। आइए अब चलते हैं कुछ बुक्स की तरफ, जिनसे आपको इसी परीक्षा की तैयारी करने में जो आपके लिए बहुत ही सहायक होंगी, और कुछ ऐसी रिलेटेड बुक्स हैं जो आपको इसमें क्या कहते हैं, ऐसे टॉपिक से जो कवर करने में आपको सहायक होंगी। आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं बुक्स की तरफ, जो एक स्टैंडर्ड बुक्स हैं। बेसिकली इन बुक्स से सभी जो पढ़ते हैं, सबसे पहले आती है आपकी राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में आप लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। उसके बाद आता है भारत का भूगोल, जो कि आप महेश वर्णवाल की ले सकते हैं। इतिहास, जो कि एस.के. पांडे, स्पेक्ट्रम राजीव अहेर। कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था आप रमेश सिंह। ये सारी बुक्स इतनी इम्पॉर्टेंट्स हैं, बट इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उनको थॉरोली पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए एज़ यूजुअल होंगी जितनी ये हैं। आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये ही बुक्स लें। अगर आप अपने पर्सनल नोट्स बनाते, या हमारी वीडियो में जो हम ये नोट्स आपके लिए रोज़ वीडियो जो अपलोड करेंगे, उसमें हम आपको एग्जैक्टली टॉपिक्स के नोट्स ही अपलोड करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तो आपके लिए वो ही सफिशिएंट होंगे। आई थिंक प्री के लिए तो वही सफिशिएंट होंगे, और ये सारी बुक्स आपके प्री के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट
नहीं है, बट आप ले लेंगे तो आपको काम ही आएंगी, लेकिन ये आपके मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आफ्टर आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है इस टाइप पर, एनसीईआरटी की हिस्ट्री, सिविक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये फ्रेंड्स आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि हम आपको जो नोट्स बताएंगे वो इन बुक से ही रिलेटेड होंगे। देन आपको मैंने देखिए यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने स्टिकी नोट्स को बिल्कुल कट कर रखा है, बिकॉज आपको ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी वीडियो में जो नोट्स हम बनाएंगे वो सारी चीज़ें इसको कवर कर लेंगी। देन आफ्टर करेंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स ले सकते हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर मैगजीन्स है, योजना ले सकते हैं आप, क्रॉनिकल ले सकते हैं, दृष्टि करेंट अफेयर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट से पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। आप दृष्टि के चैनल से पढ़ सकते हैं, और भी आपको अदर कोई चैनल जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं आप उससे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स अब चलते हैं पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसके सिलेबस से मैंने लिखे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। पेपर फर्स्ट जो कि हमारा जीएस का होता है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स। इतिहास में आपको वही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हिस्ट्री में ये समझिए पूरी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको तैयार करने हैं। उसके भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। भारत एवं विश्व के भूगोल में कुछ सामान्य सी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु। एक आपको व्यू होना चाहिए पूरे भारत एवं विश्व के भूगोल का। भारतीय शासन और राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी, ये ज़रूर आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद फ्रेंड्स सामाजिक और आर्थिक विकास में जो कि सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इन सभी पहलुओं पर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, यानी कि हमें पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, इस पर भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सामान्य मुद्दे कि आपकी सामान्य जानकारी इन टॉपिक्स की आपको ज़रूर होनी चाहिए, जैसे जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण के भी समस्या, जो भी इसमें रिलेशन होता है, जो भी टॉपिक्स हैं ये, इन सब का आपको एक सामान्य सा अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने पेपर सेकंड के कुछ सिलेबस के पॉइंट्स की तरफ। पेपर सेकंड जो कि हमारा CSAT का होता है, जिसे हमें क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग होता है, यानी कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपका समझ और पारस्परिक कौशल, यानी कि इसमें आपका कम्युनिकेशन आ जाता है पारस्परिक कौशल में, विश्लेषणात्मक क्षमता, तर्क कौशल, यहाँ पे लॉजिक और रीजनिंग आ जाती है आपकी, समान मानसिक ज्ञान के मेंटल एबिलिटी आ जाती है आपका, मेंटल एप्टीट्यूड, प्रारंभिक गणित यानी कि वही आपका 10th तक का जो मैथ्स है आपको अच्छे से आना चाहिए, सामान्य अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर, सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी ग्रामर, इन सब की आपको सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी आपको इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीएस के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।